असम युवा कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अंकिता दत्ता ने उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। अब इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने असम के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर समयबद्ध तरीके से खुद इस मामले की जांच करने को कहा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब तक वो पुलिस में शिकायत नहीं करती वो मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं असम में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने अंकिता दत्ता के आरोप को पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। और अंकिता दत्ता ने जो ट्वीट किया है और कहा है उस ट्वीट में वो आपको बता रहे हैं। यहां पर लिखा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस IYC अध्यक्ष श्रीनिवास ने मुझे लगातार परेशान किया है और महिला होने के कारण मुझसे भेदभाव किया है। मेरे संस्कार और शिक्षा मुझे अब और ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। कई बार ये बात सामने लाने के बाद भी मेरी बात नेतृत्व ने नहीं सुनी। मेरी शिकायत के बावजूद श्रीनिवास के खिलाफ कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई। क्या महिलाओं के लिए इसी सुरक्षित जगह की बात राहुल गांधी करते हैं? और वहीं दूसरी तरफ से श्रीनिवास की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और जो जवाब दिया गया है वो भी आपको हम दिखाते हैं। ये वो ट्वीट है जो कि श्रीनिवास ने किया है, जिसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति आरोप लगाता है तो ये सुनिश्चित करने के लिए जांच लें कि वो खुद तो दोषी नहीं है। कभी कभी सबसे ज्यादा शोर वही मचाते हैं जिनका मामला सबसे कमजोर होता है। I have filed an FIR against Srinivas BV regarding the one second, Nazibul. I have filed an FIR regarding the constant, repeated humiliation, mental harassment that Srinivas BV has indulged in, and for the past 6 months I have complained it within the organization. Today I have not filed a complaint against the party. I am being very specific. I have not complaints against the party, but an individual named BV Srinivas who has been harassing me for the past 6 months. What is your next course of action? I am hopeful that the Assam police will look into the matter. অসমীয়া জীয়ৰী অভিযোগ আহিছে, কিন্তু অভিযোগটো তেওঁলোকৰ দলৰ ভিতৰ চৰাত আছে। তেওঁ অভিযোগটো কাক দিছে? ৰাহুল গান্ধীক দিছে, মুক্তো দিয়া নাই। গতিকে মই যদি হাত দিওঁ তেতিয়ালে আকৌ ক'ব যে আমাৰ দলৰ ভিতৰত কিয় সোমালে। দুটা কথাই মই স্পষ্ট কৰি দিওঁ যে যেতিয়ালৈকে তেখেতে আমাক ওজৰ আপত্তি নিদিয়ে আমি তাত সোমাব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বা আন শীৰ্ষ নেতৃত্ব এইটোত সোমাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই নিশ্চয় অসমীয়া জীয়ৰী এগৰাকীৰ সন্মানটো ৰক্ষা কৰিব। যেতিয়া মোৰ ওচৰত আহিব তেতিয়া মই চাম, কিন্তু বৰ্তমান যেহেতু এইটো কংগ্ৰেছৰ ইণ্টাৰনেল ইস্যু সেইকাৰণে মই তাত মতামত দিব খোজা নাই। This is supposed to be an internal matter. It should not have gone out in public domain. However, Ms. Datta has yesterday made some tweets and all that. So naturally it has gone to the public domain, and as a consequence, yesterday itself the accused person, that is Indian Youth Congress President BV Srinivas, has sent a legal notice to Ankita Datta for seeking explanation, apology, etc., etc. And now I have seen that National Commission of Women has also stepped in. In the circumstances and the way these things have developed, I am quite certain that there is a political motive behind all this, and I cannot put a finger on anybody without ascertaining the facts. हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रतनदीप, यहाँ पर हमने तमाम पक्ष सुना है। यहाँ पर अंकिता का बयान भी सामने आया है, बता रही है 6 महीने से उनको परेशान किया जा रहा था और उनको कांग्रेस पार्टी से किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीनिवास बीवी उनसे दिक्कत है, वो परेशान कर रहे थे। ये पूरा मामला जो है कैसे सामने आया और अब तक यहाँ पर श्रीनिवास बीवी की तरफ से कोई बयान आया है? क्योंकि ट्वीट जो किया है वो तो हम दिखा रहे हैं। देखिए, श्रीनिवास बीवी के तरफ से जो ट्वीट हुआ था और इसके बाद उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा है अंकिता दत्ता को, और उनका जो स्टेटमेंट है और यूथ कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है ये है कि अंकिता दत्ता ने जो एलिगेशंस लगाए हैं
फ्रिवलस हैं, वो फैक्चुअल नहीं है और इसलिए उनके विरुद्ध एक लीगल नोटिस श्रीनिवास बीवी ने भेजा है। और जो लीगल सेल है यूथ कांग्रेस की, वो भी इसको उनका भी यही ऑफिशियल स्टैंड रहा है। मगर अगर आज के डेवलपमेंट को आप देखें तो अंकिता दत्ता ने पहले एक पुलिस कंप्लेन, एक लेटर लिखा है पुलिस को, जिसमें उन्होंने जो ट्वीट में उन्होंने जो बात रखी है उसको ही और भी डिटेल्स में उन्होंने उसका खुलासा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि श्रीनिवास बीवी ने उनको धक्का मारा, उनको थ्रेटन किया। तो ये सब बातें हैं। पुलिस के सूत्रों के साथ हमारी जो बात हुई है, इससे जो हमें पता लगा है कि जो पुलिस को उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है उसके ऊपर पुलिस अब इनिशियल इंक्वायरी कर रही है, मगर अभी भी उसको एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। तो एफआईआर के रूप में जब तक दर्ज नहीं होता है तब तक उनके विरुद्ध पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। पुलिस का सूत्र के मुताबिक ये कहना है कि वो इसको देखेंगे और इसके बाद अगर इसमें कोई बात उन्हें लगी कि जिसको पुलिस एक एफआईआर के रूप में एक ले सकती है तो फिर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी अंकिता दत्ता ने ये सीधे तौर से ये कह दिया है कि वो पार्टी से के खिलाफ नहीं है, उनका एक इंडिविजुअल के साथ लड़ाई है, मगर इसकी टाइमिंग जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी साबित नहीं हो रही है। तो रतनदीप, यहाँ पर क्या केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई दखल दिया जा सकता है यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनके साथ ऑफ रिकॉर्ड हमारी बात हुई है और राज्य कांग्रेस, जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनके तरफ से एक पहल की गई है कि इसको सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में चला गया है और कांग्रेस की जो छवि है उसको भी हर्ट करता है। और एक जब आप देखिए, श्रीनिवास बीवी एक यूथ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और वो अपने तरीके से वो भी बहुत पॉपुलर नेता हैं। इसके साथ कर्नाटक में चुनाव है, कर्नाटक से ही वो आते हैं, चुनाव में वो बस व्यस्त रहेंगे तो कांग्रेस के लिए धक्का हो सकता है अगर कोई पुलिस केस भी उनके विरुद्ध हो। और इसके साथ साथ और एक बात जो देखने लायक बात रहेगी कि अंकिता दत्ता भी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े एसेट हैं असम में। जब से वो कांग्रेस प्रेसिडेंट, युवा कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी, हमने देखा है कि उन्होंने आगे से कांग्रेस को लीड किया है और प्रदर्शन वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह में उनका वो कांग्रेस को लीड करती हैं और उनका एक खुद का एक फॉलोइंग है और एक पुराने कांग्रेस फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी असम प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, असम के भूतपूर्व मंत्री थे अंजन दत्ता, तो एक 4th जनरेशन कांग्रेस लीडर हैं वो। तो इस तरह से कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि असम में एक युवा नेता को पार्टी खो दे या फिर वो दूसरे पार्टी में चले जाए, क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जिस तरह से बयानबाजी हुई है कांग्रेस के पक्ष से या फिर जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब उनके पास ऑफिशियली कंप्लेन आएगा तब वो देखेंगे, तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि क्या अंकिता दत्ता बीजेपी में जा रही है, मगर उन्होंने अब तक इसके ऊपर ये कहा है कि उनकी लड़ाई पार्टी से नहीं है। बिल्कुल, वो बयान भी हमने सुनाया रतनदीप। और यहाँ पर देखते हैं कि दो नेताओं, युवा नेताओं के बीच जो ये जंग शुरू हुई है वो कब तक शांत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप इस पूरी जानकारी के लिए।